बंधुओं का स्वागत। क्योंकि लोकतंत्र का चौथा आधार स्तंभ पत्रकार बंधु और पत्रकारिता होती है। जैसा कि अभी थोड़े दिन पहले राज्य सरकार के द्वारा, थोड़े दिन पहले तो 4-6 महीने पहले तो नगर परिषद को नगर निगम में क्रमोन्नत किया गया और उसके अभी 12/3/2025 को एक राज्य सरकार के द्वारा एक अधिसूचना जारी की गई कि जो भीलवाड़ा के आसपास की जो ग्राम पंचायतें, स्वर्ण पंचायत समिति की 8 ग्राम पंचायतों को जिस प्रकार से नगर निगम में शामिल किया गया, 8 ग्राम पंचायतें इनके साथ 24 गाँव, 24 राजस्व गाँव, 8 ग्राम पंचायत 24 राजस्व गाँव जिस प्रकार से भीलवाड़ा शहर में निगम में शामिल किया गया। हम सभी आज इन ग्राम पंचायत के सरपंच, वर्तमान पूर्व पंचायत समिति मेंबर, जिला परिषद के वर्तमान और पूर्व मेंबर, सभी इसका विरोध और ग्रामीण समेत हम इस नगर निगम में शामिल किए जाने का विरोध करते हैं। इसी बात को लेकर के हमने दिनांक 12/3/2025 को भी ज्ञापन दिया और उसी दिन शाम को यह आदेश आया। जैसे हमें जानकारी मिली कि इस प्रकार की प्रक्रिया चल रही है, हमने इसका विरोध किया, क्योंकि जो सुविधाएं आज ग्राम पंचायत स्तर पर ग्रामीण आदमियों को मिल रही है, नगर निगम में जाने के बाद आप देख लो इन 24 गांवों से लगभग 8-10 किलोमीटर की दूरी पर नगर निगम पड़ती है। आम आदमी, जो यहाँ की जनसंख्या, यहाँ की जो आबादी है वो कम पढ़ी लिखी है। आज भी 80% आबादी इन गांवों की कृषि और पशुपालन पर आधारित है। अगर नगर निगम में ये चले जाते हैं तो अपने छोटे मोटे जो रोजमर्रा के काम होते हैं वो ये लोग यहाँ आके नहीं कर पाएंगे और अनावश्यक रूप से इनको परेशानी होगी। और जिस प्रकार जो हमने पहले भी ज्ञापन दिया उसमें ये बताया गया कि इन ग्राम पंचायतें 80% आबादी कृषि और पशुपालन पे आधारित है। इन गांवों की जो गोचर भूमि है, उस गोचर भूमि पे आप देख रहे हो कि जिस प्रकार भीलवाड़ा नगर परिषद नगर पालिका में पहले गोचर भूमि थी, आज पूरी कॉलोनियां बस चुकी। आज पशुओं को चलने के लिए भीलवाड़ा नगर निगम में परिषद में जगह नहीं। इसी प्रकार आने वाले समय में भू माफियाओं के द्वारा इन गोचर भूमि पर कब्जा हो जाएगा और जो यहाँ की जो शहर के बाशिंदे हैं या जो शहर नगर निगम में जो भू माफिया टाइप के लोग, वो इन गांवों में आ जाएंगे। और जो नरेगा का काम अभी गांव इन ग्राम पंचायतों में चल रहा है, क्योंकि 80% आबादी इन गांवों की कृषि पशुपालन पे है, नरेगा का कार्य लगभग एक तरह से समाप्ति की ओर चला जाएगा। इनके जीवन यापन में बड़ी तकलीफ आएगी, बड़ी परेशानी आएगी। इसी क्रम में मैं बताना चाहता हूँ कि जो राज्य सरकार का 19/2/2021 का एक आदेश है, अधिसूचना है, उस अधिसूचना के अनुसार नगर निगम बनाने के लिए मैंने आपको कभी भी इसका संलग्न की है। नगर निगम बनाने के लिए आपको कम से कम 5 लाख की आबादी या फिर संभागीय मुख्यालय होना चाहिए। वर्तमान में भीलवाड़ा संभागीय मुख्यालय नहीं है, आप सभी को पता है। और वर्तमान में जो इन्होंने नगर निगम घोषित किया 2011 की जनगणना के अनुसार की, भीलवाड़ा शहर की उस 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग मेरे हिसाब से पूरा तो ध्यान नहीं, लेकिन 3 लाख 3.5 लाख के आसपास है। और इन 24 ग्रामों की जो जनसंख्या है वो इस आदेश में आ रही 34,000, तो भी फुलफिल नगर निगम नहीं हो रही है। बावजूद इसके राज्य सरकार ने नियमों में शिथिलता देते हुए इसको नगर निगम घोषित किया। हमें कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई आपत्ति। हमें आपत्ति यह है कि जिस प्रकार से इन गाँवों को बगन इनकी अनुमति, बगन इनसे आपत्तियां ली, बगन ग्रामीणों के मतलब कोई किसी की व्यक्ति या किसी आदमी की या किसी सरपंच, जनप्रतिनिधि, वर्तमान पूर्व किसी भी की भी इच्छा नहीं है कि वो नगर निगम में शामिल हो। बावजूद इसके नगर निगम ने अपनी सीमा क्षेत्र का विस्तार करते हुए एक प्रस्ताव यहाँ से भेजा और उसको राज्य सरकार ने मंजूर किया। आज हम सभी लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। इससे पूर्व हमने ज्ञापन दिया और आने वाले समय में भी हम इसका विरोध आज कर रहे हैं, आज स्टार्ट कर रहे हैं आपके माध्यम से, क्योंकि राज्य सरकार को भी हम आने वाले समय में सीएम साहब से मिलेंगे और भी जहां से हमारा काम हो सकता है वहां मिलेंगे। और आने वाले समय में हम आंदोलन की रूपरेखा भी इस पर बनाएंगे, क्योंकि चौथा आधार स्तंभ होता है पत्रकार। हम आपसे भी न्याय की उम्मीद करते हैं। आप भी इसको देखें, तोले कि क्या यह वास्तव में जो 24 गांव, 8 ग्राम पंचायतें नगर निगम में जाने लायक है? क्या यहाँ के आदमी, क्या यहाँ के स्त्री और पुरुष यहाँ नगर निगम आकर के अपना काम कराने की स्थिति में है? और एक और बताना चाहता हूं कि प्रति व्यक्ति आय 500 रुपए नगर निगम के लिए चाहिए प्रति व्यक्ति। इन गांवों की 8 ग्राम पंचायत में 500 आय प्रति व्यक्ति नहीं।
और कम से कम 50% से अबव, मतलब 50% से जो जनसंख्या है उसकी 50% से ज्यादा व्यक्ति कृषि से अलग गांव में संलग्न होनी चाहिए, वो भी फुलफिल नहीं कर रहे ये गांव। तो हमारा इस चीज को, जैसा अधिसूचना 19/2/2021 के उसके अनुसार भी हमारा विरोध है। हम ये नहीं चाहते कि इन 8 ग्राम पंचायतों की 24 राजस्व गांवों को इसमें शामिल किया जाए। हम सब इसके विरोध में हैं। आपके सामने भी सभी सरपंचगण बैठे हैं। स्वर्ण सरपंच संघ के अध्यक्ष भाई अमित चौधरी, पांसद से छोटू लाल जी, कन्हैयालाल जी पूर्व सरपंच, बीजेपी के पूर्व के मंडल अध्यक्ष, हमारे पास में ये देवेंद्र सिंह जी जो पालड़ी के पूर्व सरपंच है, मोहनलाल जी आचार्य अभी सरपंच प्रतिनिधि हलेर से, शरद जी है ये पंचायत समिति के मेंबर है, गोपाल जी जाट है वो पालड़ी के सरपंच है, पप्पू जी है वो आटून के सरपंच है, घटिला खेड़ा के सरपंच प्रतिनिधि है। इस प्रकार सभी सरपंच पंचायत समिति के मेंबर वर्तमान और पूर्व और ग्रामीण हम सब इसका विरोध करते हैं। और हम राज्य सरकार से मांग करते हैं, मुख्यमंत्री से मांग करते हैं कि जो सीमा क्षेत्र बढ़ाया गया नगर निगम का, इन गांवों को शामिल किया गया, वो पुनः बहाल किया जाए। हमें इस नगर निगम में शामिल नहीं होना, नहीं रहना, ये हमारी मांग है। बाकी हमारे साथ सभी सरपंचगण हैं, आप इनसे भी अपना वक्तव्य ले सकते हैं, इनसे भी आप पूछ सकते हैं।